आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो शायद सुना तो होगा, लेकिन उसकी गहराइयों में कभी सोचा नहीं होगा। इंजीनियरिंग साइकोलॉजी। नाम से लगता है कि इंजीनियरिंग और साइकोलॉजी का मिक्स है, और सच कहूं तो ये वही है। सोच के देखो, जब आप मोबाइल का इंटरफेस यूज करते हो, या एक एटीएम मशीन ऑपरेट करते हो, या कार का डैशबोर्ड देखते हो, क्या यह सब सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल है? नहीं, यह सब चीजें डिजाइन की जाती है आपके दिमाग के हिसाब से। मतलब हाउ योर माइंड वर्क्स, व्हाट यू एक्सपेक्ट, हाउ यू रिएक्ट, सब कंसीडर किया जाता है, और इसी का नाम है इंजीनियरिंग साइकोलॉजी। इंजीनियरिंग साइकोलॉजी का मेन एम है सिस्टम, मशीन और टेक्नोलॉजी को इस तरह डिजाइन करना कि वो ह्यूमन के लिए आसान, सेफ और इफेक्टिव हो। इस फील्ड का फोकस होता है ह्यूमन लिमिटेशंस और स्ट्रेंथ को समझकर उनके हिसाब से चीजें बनाना। जैसे एक कॉकपिट का एग्जांपल ले लो। पायलट को इतने सारे कंट्रोल्स को हैंडल करना पड़ता है। अगर बटन्स का प्लेसमेंट या डिस्प्ले कंफ्यूजन हो, तो एक छोटी सी गलती जानलेवा हो सकती है। इसलिए उस कॉकपिट को डिजाइन एक साइकोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से भी एनालाइज किया जाता है। इंजीनियरिंग साइकोलॉजी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ब्रिज का काम करती है, ह्यूमन और मशीन के बीच एक समझौता बनाती है। हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग साइकोलॉजी। इंजीनियरिंग साइकोलॉजी की जर्नी शुरू हुई थी वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर, जब प्लेन्स क्रैश हो रहे थे और रीजन समझ नहीं आ रहा था। तब साइकोलॉजिस्ट ने देखा कि प्लेन के डिजाइन ही ऐसा था कि ह्यूमन एरर को इनवाइट करता था। वहां से आइडिया आया, अगर मशीन को इस तरह डिजाइन करें कि ह्यूमन इजीली समझ सके और ऑपरेट कर सके, तो एरर्स कम होंगे। पहली बार यह समझा गया कि गलती सिर्फ आदमी की नहीं होती, डिजाइन की भी होती है। उसके बाद यह फील्ड ग्रोथ करती गई। आज के टाइम में यह हर जगह यूज होती है। एविटेशन, डिफेंस, ऑटोमोबाइल्स, हेल्थ केयर, मोबाइल एप्स, वेबसाइट्स, गेमिंग, लिस्ट एंडलेस है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, पहले इसे ह्यूमन फैक्टर साइकोलॉजी भी कहा जाता था, और अब ये एक इंडिपेंडेंट अप्लाइड साइकोलॉजी का फील्ड बन चुका है। ह्यूमन फैक्टर इन डिजाइन। अब बात करते हैं कि इंजीनियरिंग साइकोलॉजी का डिजाइन में रोल क्या होता है। जब कोई मशीन, डिवाइस या सिस्टम बनाया जाता है, तो तीन चीजें सोची जाती है। ह्यूमन कैपेबिलिटीज, क्या आदमी इतना देख सकता है, समझ सकता है, कितनी देर तक फोकस रख सकता है। लिमिटेशंस क्या रहता है, विजुअल फैटिग, मेमोरी लोड, स्ट्रेस अंडर प्रेशर, एक्सेट्रा। सेफ्टी, गलती हो तो डैमेज कम से कम हो। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। आपको याद है जब पुराने जमाने के रिमोट कंट्रोल्स आते थे, बहुत सारे कंफ्यूजिंग बटन्स, स्मॉल फॉन्ट्स और कभी कभी गलत बटन दब जाता था। आज के स्मार्ट रिमोट सिंपल है। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब के लिए डायरेक्ट बटन। ये सिंप्लीफिकेशन आया इंजीनियरिंग साइकोलॉजिस्ट के कारण। या कार का डैशबोर्ड में जो स्पीडोमीटर, फ्यूल गोज, इंडिकेटर लाइट्स होते हैं, इनका प्लेसमेंट और विजिबिलिटी इंटरनेशनल होता है। कलर कॉन्ट्रास्ट, सिंबल क्लियरिटी, सब कुछ आपके माइंड के परसेप्शन के हिसाब से डिजाइन होता है। एप्लीकेशन इन रियल लाइफ। इंजीनियरिंग साइकोलॉजी के एप्लीकेशन हर जगह हैं। एविटेशन, कॉकपिट डिजाइन, कंट्रोल प्लेसमेंट, अलर्ट्स का साउंड डिजाइन। ड्राइविंग में कार का इंटीरियर, रियर व्यू मिरर का साइज, लेन असिस्टेंट सिस्टम्स। हेल्थ केयर में आईसीयू, मशीन्स का इंटरफेस, हॉस्पिटल लेआउट। टेक्नोलॉजी में मोबाइल एप्स, वेबसाइट्स, गेम्स का यूआई या यूएक्स। डिफेंस में मिसाइल्स लॉन्च सिस्टम, सोल्जर्स इक्विपमेंट। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, एटीएम्स। सोच के देखो, अगर एक माइक्रोवेव में बटन ऐसा जगह पर हो जहां आदमी नेचुरली हाथ नहीं ले जाता, या सिंबल समझ नहीं आते, तो वो प्रोडक्ट फेल हो जाता है। यहाँ एक केस स्टडी है, उसे भी सुन लीजिए। एप्पल ने जब पहला आईफोन डिजाइन किया, तो उन्होंने यूआई टेस्टिंग में साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व किया। स्वाइप गेस्चर, टैप होल्ड, ये सब ह्यूमन ब्रेन के नेचुरल रिस्पॉन्स के हिसाब से डिजाइन किया गया। रियल वर्ल्ड केस स्टडीज। इंजीनियरिंग साइकोलॉजी सिर्फ थ्योरी नहीं है, रियल दुनिया में इनका इम्पैक्ट ह्यूज है। चलो कुछ केस स्टडीज देखते हैं। पहला केस स्टडी है 3 माइल आइसलैंड न्यूक्लियर एक्सीडेंट, 1979 यूएसए।
एक मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सीडेंट हुआ था जिसका मेजर रीजन था कंट्रोल रूम का पूल डिजाइन। जो अलर्ट सिस्टम थे वो इतने कंफ्यूजन थे कि ऑपरेटर को समझ ही नहीं आया कि क्या दिक्कत हो रही है। अगर डिजाइन बेटर होता तो वो एक्सीडेंट अवॉइड हो सकता था। अब दूसरा केस स्टडी देखते हैं, बोइंग 737 मैक्स क्रेसेस। बोइंग के डिजाइन में एक ऑटो पायलट सिस्टम था जिसका फीडबैक और ओवरराइड ऑप्शन प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं हो रहा था। पायलट्स को रिजल्ट दो मेजर क्रैशेस इन्वेस्टिगेशन में इंजीनियरिंग साइकोलॉजी का फ्लॉस हाईलाइट हुए। केस स्टडी तीसरा जो गूगल मैप्स यूआई चेंजेस। पहले गूगल मैप्स का यूआई इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि लोग गलत जगह नेविगेट कर जाते थे। साइकोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया कि एरो और डायरेक्शन सिंप्लीफाई करें। आफ्टर अपडेट एरर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुए। ये सब एग्जांपल्स दिखाते हैं कि डिजाइन सिर्फ एस्थेटिक नहीं होता, ये सेफ्टी, एक्यूरेसी और इजी के लिए क्रूशियल होता है। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल इन इंजीनियरिंग डिजाइन। इंजीनियरिंग साइकोलॉजी में कुछ साइकोलॉजिकल लॉज और थ्योरीज का यूज होता है डिजाइन बनाने में। कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ये हैं। हिग्स लॉ, जितने ज्यादा ऑप्शन होंगे डिजाइन लेने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए बेस्ट यूआईएस लिमिटेड चॉइस दिखाते हैं। फिट्स लॉ, जितनी दूर कोई बटन होगा और जितना छोटा होगा उस पर क्लिक करना उतना मुश्किल, इसलिए इंपॉर्टेंट बटन्स बड़े और सेंटर में होते हैं। गेस्टल्ट प्रिंसिपल्स, ह्यूमन ब्रेन पैटर्न्स और ग्रुपिंग पे काम करता है, इसलिए आइकॉन्स और बटन्स विजुअली ग्रुप किए जाते हैं। कॉग्निटिव लोड थ्योरी, ज्यादा इंफॉर्मेशन एक साथ देना ओवरलोड करता है, इसलिए वन स्टेप एट टाइम इंटरफेस डिजाइन प्रेफर है। फीडबैक एंड विजिबिलिटी, जब यूजर को करे उसका इमीडिएट फीडबैक मिलना चाहिए, जैसे कि बटन दबाने पर क्लिक साउंड या वाइब्रेशन। इन सब प्रिंसिपल्स का यूज करके इंटरफेस और सिस्टम यूजर्स फ्रेंडली बनते हैं। टूल्स एंड रिसर्च मेथड इन इंजीनियरिंग साइकोलॉजी। इंजीनियरिंग साइकोलॉजिस्ट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ खास टूल्स और रिसर्च टेक्निक्स का यूज करते हैं। यूजर टेस्टिंग, रियल यूजर्स को सिस्टम यूज करने दिया जाता है, उनके रिएक्शंस, मिस्टेक्स और एक्सप्रेशंस को नोट किया जाता है। आई ट्रैकिंग, यह देखा जाता है कि यूजर्स का फोकस स्क्रीन पर कहां जा रहा है। कॉग्निटिव टास्क एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स काम को तोड़कर समझा जाता है कि यूजर्स का ब्रेन क्या प्रोसेस कर रहा है। ह्यूरिस्टिक एवल्यूशन, साइकोलॉजिस्ट किसी इंटरफेस को एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल के बेसिस पे एवल्यूएट करते हैं। थिंक अलाउड प्रोटोकॉल्स, यूजर्स को बोला जाता है कि सिस्टम यूज करते वक्त सोचना लाउड करें। अब मैं यह कर रहा हूं, यह समझ नहीं आया, एक्सेट्रा। सिमुलेशन एंड प्रोटोटाइप, रियल सिस्टम बनाने से पहले मॉडल्स टेस्ट किए जाते हैं। ये सब टूल्स इंश्योर करते हैं कि सिस्टम ह्यूमन सेंटर्ड हो। कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन इंजीनियरिंग साइकोलॉजी। अगर आपको टेक्नोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों में इंटरेस्ट है तो यह कैरियर आपके लिए परफेक्ट है। आज के टाइम में कई सारे कैरियर्स पास अवेलेबल हैं। यूजर एक्सपीरियंस, यूएक्स डिजाइनर जिसे कहते हैं, ह्यूमन फैक्टर्स स्पेशलिस्ट, यूजेबिलिटी एनालिस्ट, कॉग्निटिव सिस्टम इंजीनियर, प्रोडक्ट डिजाइन कंसल्टेंट, इंटरफेस रिसर्चर। कुछ काम करने के सेक्टर्स हैं यहाँ पर। एविएशन कंपनीज, एयरबस या बोइंग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टेस्ला और टोयोटा, हेल्थ केयर टेक में फिलिप्स और जीई, टेक जिएंट्स में गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, डिफेंस एंड स्पेस में इसरो, डीआरडीओ, नासा। आपको साइकोलॉजी या ह्यूमन फैक्टर में स्पेशलाइजेशन करनी होती है और थोड़ा सा टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी होता है। ये करियर न सिर्फ एग्जिस्टिंग है बल्कि इम्पैक्ट भी करता है रियल दुनिया में। फ्यूचर ट्रेंड्स इन इंजीनियरिंग साइकोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है वैसे वैसे इंजीनियरिंग साइकोलॉजी भी नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज फेस कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन एआई, इंटरेक्शन के रूल्स रिडिफाइन हो रहे हैं। चैटबॉट्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, सब में साइकोलॉजी का रोल होगा। वर्चुअल रियलिटी जिसे वीआर कहते हैं और एग्यूमेंटेड रियलिटी जिसे एआर कहते हैं, इमर्सिव एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए डीप ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग चाहिए।
न्यूरो टेक्नोलॉजी, ब्रेन मशीन इंटरफेस जैसे इलोन मस्क का न्यूरोलिंक यहाँ ह्यूमन बिहेवियर को समझने और ज्यादा जरूरी हो जाएगा। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस सिस्टम, एप्स जो आपके स्ट्रेस लेवल डिटेक्ट करके सजेशन देगा। इंक्लूसिव डिजाइन, डिसेबिलिटीज और एज ग्रुप्स के हिसाब से पर्सनलाइज सिस्टम्स। ये फील्ड फ्यूचर रेडी है और अगर आप इसमें आते हो तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट जनरेशन टेक में अपना रोल प्ले करोगे। तो दोस्तों, इंजीनियरिंग साइकोलॉजी सिर्फ एक एकेडमिक फील्ड नहीं है, यह एक मिशन है, ह्यूमन लाइफ को बेहतर, सेफर और स्मार्टर बनाने का मिशन। इस फील्ड ने हमें सिखाया है कि गलती हमेशा आदमी की नहीं होती, डिजाइन की भी होती है, और अगर डिजाइन ह्यूमन के दिमाग के हिसाब से हो तो जिंदगी और आसान हो जाती है। आप अगर फ्यूचर का पार्ट बनना चाहते हो जहां मशीन ह्यूमन को समझे और इंसान बिना डर के टेक को यूज करे, तो इंजीनियरिंग साइकोलॉजी आपके लिए एक ड्रीम फील्ड हो सकती है। सोचो, आप एक ऐसी टीम में हो जो नेक्स्ट बिग टेक्नोलॉजी बनाने वाली है और आपका काम होगा उसे इतना ह्यूमन फ्रेंडली बनाना कि दुनिया का हर यूजर खुश हो जाए। बस इसी सपने के साथ अपने दिमाग का इंजीनियरिंग और दिल का साइकोलॉजी मिला के दुनिया बदलने निकल पड़ो। कीप लर्निंग, कीप डिजाइनिंग फॉर ह्यूमंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।